संभल सीओ अनुज चौधरी को लेकर घमासान। सपा नेताओं ने अनुज चौधरी के बयान पर दिया चेता। अखिलेश यादव भी इशारों में हैं भड़के। अनुज चौधरी के बयान को दूसरे एंगल से तो नहीं ले रहे। अखिलेश यादव ने संभल सीओ पर दागे सवाल। क्या ये समाजवादी पार्टी की है कोई चाल? अनुज चौधरी का होली वाला बयान वायरल हो गया। जुम्मे पर होली का त्योहार होने से बवाल क्या मच गया? योगी राज में किस तरह की राजनीति को अंजाम दिया जा रहा? क्या ये मामला बीजेपी और सपा की लड़ाई में तब्दील हो रहा? अनुज चौधरी संभल सीओ और डीएसपी इन दिनों खूब चर्चाओं में छाए हुए हैं। संभल में इनकी कार्यशैली को लेकर ये एक तरह से विवादों में ज्यादा घिरे हुए हैं। फिलहाल होली पर दिए इनके बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता कुछ ज्यादा ही भड़के हुए हैं। बात अब अनुज चौधरी के बयान से लेकर उनकी मंशा पर आ चुकी है। अखिलेश और उनके चाचा रामगोपाल यादव ने जैसे अनुज चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाँ, अखिलेश ने अनुज चौधरी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट को लेकर ये आसानी से समझा जा सकता है कि अखिलेश ने इशारा किस तरफ किया है। वहीं उनके चाचा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने सीओ अनुज चौधरी को लेकर क्या बयान दिया है, सुनिए जरा। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगे कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। सुना आपने क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव। डंके की चोट पर वो एक तरह से सीओ अनुज चौधरी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। वहीं जब चाचा रामगोपाल यादव ने बोल दिया तो फिर अखिलेश यादव को भी हिम्मत मिल गई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी? अब अखिलेश के इस सवाल का जवाब कौन और कैसे देगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि अखिलेश और अनुज चौधरी का नाता काफी पुराना है। संभल हिंसा के बाद तो अखिलेश यादव सीओ अनुज चौधरी और संभल एसपीके के बिश्नोई के खिलाफ बयानों की मुहिम छेड़ चुके थे। अनुज चौधरी पर गोली चलवाने का आरोप लगाया था। ये वो समय था जब अनुज चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो बोलते नजर आ रहे थे कि हमारा भी परिवार है, हम यहाँ गोली खाने नहीं आए हैं, अगर हमला होगा तो गोली चलेगी। और उनके इसी बयान की वजह से वो सुर्खियों में छा गए थे। जहां कुछ लोगों ने उनकी हिम्मत की दाद देते हुए उनकी तारीफ की थी, वहीं सपाई ऐसे थे जिन्होंने अनुज चौधरी के इस वीडियो को लेकर उनको आड़े हाथ ले लिया था। और अब अनुज चौधरी फिर एक बार अखिलेश यादव और पूरे समाजवादी पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल इस बार होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ रहा है। अनुज चौधरी ने कहा था, होली का दिन साल में एक बार आता है, रमजान साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार मनाई जाती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच किसी को ऐसा लगता है कि होली के रंग में आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या जो भी इस प्रकार की बातें हैं वो उस दिन घर से न निकले। सुनिए क्या कह रहे हैं सीओ संभल अनुज चौधरी। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी और रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। जान के मतलब अब ये आ रहा है जब मौलाना जी तो वो जान गए, ठीक है। एक रंग एक जैसे जा रहा बराबर से निकल रहा, अब उड़ रहा, उसके हल्का सा टिक्का लग गया, उसका लग गया, तो वो क्या करें, मेरे पर रंग डाल दिया। तो भाई जब रंग उड़ेगा वो उड़ता है चारों तरफ, ऐसी चीज तो है नहीं है वो बिल्कुल गोली की तरह एक ही जगह जाके लगती है। रंग तो सब में फैलता है। बस
अनुज चौधरी के इसी बयान को लेकर वो विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। अनुज चौधरी इससे पहले भी अपने सिंघम अंदाज को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। अनुज चौधरी का पहली बार नाम तब सामने आया था जब पिछले साल नवंबर के महीने में संभल में दंगे भड़के थे। संभल दंगों के वक्त अनुज चौधरी ने कहा था कि जाहिल हमें मारते रहेंगे, हम मरने के लिए भर्ती हुए हैं। वहीं संभल के खग्गूसराय मोहल्ले में प्राचीन मंदिर मिला था, तब भी अनुज चौधरी मिट्टी हटाते हुए दिखाई दिए थे। मेहनत सफल हो गई सर आपकी। सर ये क्या आपके हाथ के पास सर सर ये ना ये सांप है क्या? ये हम कर लेंगे हमारी ये नहीं ये हाँ कीड़ा है वो जो जनवरी महीने में नए साल पर जब कर्नाटक के किष्किंधा से हनुमान जी का रथ लेकर गोविंद नंदन सरस्वती जी संभल पहुंचे थे और ये रथ यात्रा जब संभल से गुजर रही थी तो वर्दी में गदा लिए हुए अनुज चौधरी ही दिखाई दिए थे। अनुज चौधरी को लेकर हनुमान हनुमान के जयकारे भी लगे थे। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले अनुज चौधरी संभल से पहले मुरादाबाद में तैनात थे और वहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से भी उनकी तीखी तकरार सुनने में आई थी। अनुज चौधरी के बयानों से वो सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहचाने जाने लगे हैं। लेकिन इस बार जो होली पर उनका बयान आया है उससे वो समाजवादी पार्टी को काफी अखर गए हैं। इसलिए क्या सपा महासचिव और क्या सपा अध्यक्ष दोनों ही एक तरह से अनुज चौधरी को चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें डीएसपी और सीओ संभल अनुज चौधरी इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। अनुज चौधरी कभी अपने पालतू कुत्तों के साथ दिखाई देते हैं तो कभी जिम में पसीना बहाते। अनुज चौधरी के अंदाज और उनकी बॉडी की वजह से लोग उन्हें सिंघम बुलाते हैं। लंबी चौड़ी कदकाठी, फिटनेस और बेधड़क अंदाज के लिए मशहूर अनुज चौधरी पहले पहलवान रह चुके हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में मेडल भी जीत चुके हैं। वैसे जिस तरह से अनुज चौधरी को लेकर यूपी में हंगामा मचा है, जिस तरह से वो विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं, जिस तरह से उनकी बात को विशेष समुदाय के लिए गलत बताया जा रहा है, आप बताइए आपकी नजर में क्या सीओ अनुज चौधरी ने कुछ गलत कहा है? क्या सपा नेताओं का इस तरह से अनुज चौधरी को चिताना सही है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।